औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। इलाही अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी अत-तक़वा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगम्बर अकरम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। लिहाजा हम देखते हैं कि पैगम्बर जब तक ज़िंदा रहे हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में लोगों की हिदायत की कोशिश करते रहे, लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करते रहे, कभी आयात कुरानी के ज़रिए, कभी अपने अखलाक के ज़रिए। और कोई ऐसे मकामात भी हमें मिलते हैं कि जहाँ पर पैगम्बर ने अपने असहाब को कोई ख़ास एडवाइस दी है, कोई नसीहत की है। और जब हम उन नसीहतों पर गौर करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि पैगम्बर की हर नसीहत, अगरचे ज़ाहिर है कि वो अल्लाह के नबी हैं और वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि वो मर्ज़ी इलाही के बग़ैर कलाम नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि बाज़ मकामात पर जो पैगम्बर की नसीहतें हैं वो इंसान की इस दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी और उखरवी ज़िंदगी के लिए भी एक बेहतरीन राह हल उनमें मौजूद है, अगर इंसान उन पर गौर और फ़िक्र करना चाहे। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में मैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नसीहत कि जो उन्होंने अपने सहाबी ख़ास जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी को की हैं। और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के बारे में हम सब जानते हैं कि एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और किस अंदाज़ में एक सच्चे, एक ऑनेस्ट सहाबी हैं। तो कुछ नसीहतों का सिलसिला ऐसा था कि जो रसूल खुदा ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को की हैं। मैं उन नसीहतों में से एक पार्ट, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आज के प्रोग्राम में बयान करना चाहूँगी, क्योंकि वाकई हमारी ज़िंदगी में कुछ अल्लाह की नेमतें ऐसी होती हैं कि जिनकी हमें कदर नहीं होती, जो हम बिल्कुल जिन्हें एक्नॉलेज नहीं करते हैं, जिसके लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते। और जब वो नेमतें हमारे हाथों से चली जाती हैं और हम उससे महरूम हो जाते हैं तो हमें फिर अचानक ये एहसास होता है कि मुझे क्यों वक्त पर उस नेमत की कदर नहीं हुई। रसूल खुदा इस नसीहत में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को ऐसी ही 5 चीज़ों के बारे में, 5 नेमतों के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि टाइम पर यानी वक्त पर ही इन नेमतों की कदर कर ली जाए, ताकि बाद में रिग्रेट्स ना हो, बाद में ये नदामत यानी ये अफसोस ना हो, ये हसरत ना हो कि हमने क्यों इन नेमतों से फ़ायदा नहीं उठाया। लिहाजा अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि ए अबू ज़र 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। और सबसे पहले जिस बात का तज़किरा किया है, फरमाया कि जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान जब तक जवान है, और ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम भी जो यंगस्टर्स देख रहे हैं और जो ऐसे लोग देख रहे हैं कि जो अभी तक जवान हैं, उन्हें अपनी जवानी की कदर करनी चाहिए। हदीस में है कि इन्नल्लाह युहिब्बुश्शाब अल्लज़ी युफ़ना शबाबहु फ़ी ताअतिल्लाह, कि अल्लाह को उन जवानों से मोहब्बत है कि जो जवानी में अल्लाह की अताअत करते हैं। एक वक्त होता है कि इंसान, ज़ाहिर है अब जवानी ख़त्म हो गई, अब बुढ़ापा आ गया और वो जवानी की बात नहीं रही, तो इंसान ये कहते हैं कि अब बस बुढ़ापे में हमें अल्लाह से करीब होना चाहिए। लेकिन अल्लाह को उन जवानों से मोहब्बत है कि जो अपनी जवानी को अल्लाह की राह में गुजार देते हैं, जो अपनी जवानी में अताअत इलाही को अंजाम देते हैं। बहुत सी ऐसी नेकियां हैं, बहुत से ऐसे काम हैं कि जो इंसान अगर जवानी में उसे अंजाम दे, यानी जब तक वो यंग है उन कामों को करता है, तो वो उनसे भरपूर लज्जत उठाता है, वो उन नेकियों को या उन कामों को एंजॉय करता है और वो बहुत अच्छा महसूस करता है। और जब वो एज गुजर जाती है, ज़ाहिर इंसान का जिस्म एक नेचुरल एक जो प्रोसीजर है उसके तहत इंसान का जिस्म जब बूढ़ा होने लगता है, उसकी एनर्जी का लेवल ख़त्म हो जाता है। वो बहुत सी ऐसी जिस्मानी हवाले से कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि वो भरपूर अंदाज में इबादत को अंजाम नहीं दे सकता है या किसी भी नेकी को अंजाम नहीं दे सकता। लिहाजा रसूल खुदा क्या फरमाते हैं कि जवानी यानी इंसान जब तक यंग है,
इसी जवानी में ही जवानी की कदर कर ले और जो कुछ कर सकता है वो उस जवानी में अंजाम दे। हत्ता मेरे जहन में आ रहा है बाज़ उलमाए क़दीम के हवाले से कि वो अपने स्टूडेंट्स को जब एड्रेस करते थे तो वो उनसे यही कहते थे कि जब तक आप जवान हैं, इस जवानी में स्टडी करें, इस जवानी में भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एक वक्त आता है कि जब इंसान चाहता है कि वो मुताला करे, वो पढ़े, लेकिन उसकी एज बाज़ औक़ात, उसकी आई साइट बाज़ औक़ात, उसकी वीकनेस या और बहुत सारी और ऐसी हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं जिसकी बिना पर वो उन नेकियों को या उन कामों को अंजाम नहीं दे सकता है। लिहाजा सबसे पहली बात कि जब तक अल्लाह ने ये जवानी दी हुई है और बुढ़ापा आने से पहले इस जवानी की कदर की जाए। दूसरी चीज़ जिसे नबी बयान फरमाते हैं, फरमाए कि तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत जानो। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये सेहत, और ये जो अल्लाह ने हेल्थ इंसान को दे रखी है, इंसान इसकी कदर जाने, क्योंकि बाज़ औक़ात जब ये सेहत नहीं रहती है, इंसान कहते हैं वो अपनी सारी की सारी दौलत लुटा दे और हेल्थ उसे वापस मिल जाए, लेकिन नहीं होती। मुझे यहाँ पर मासूम के कौल का एक मफ़हूम याद आ रहा है कि जिसमें इमाम मासूम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान कितना नादान है कि वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को ख़त्म कर देता है माल दुनिया हासिल करने के लिए। इंसान इतना इस दुनिया के पीछे दौड़ रहा होता है कि बाज़ वक़्त लोग अपनी सेहत के हवाले से, अपनी हेल्थ के हवाले से बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, परवाह नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। और फिर जब ये माल और दौलत उसके पास आ जाता है और तो वो अपनी सेहत गंवा चुका होता है, यानी उसकी हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इंसान फिर अपने उसी माल को जो उसने कमाया होता है उस सेहत को हासिल करने पर वो खर्च कर देता है। तो इंसान कितना नादान है। लिहाजा जब तक ये सेहत अल्लाह ने दी हुई है, जो कुछ इंसान कर सकता है, जो नेकी है, मसलन फ़र्ज़ कीजिए हज पर जाने की बात है। बाज़ औक़ात लोग, अलबत्ता अब तो ज़ाहिर है बहुत चेंजेस आती जा रही हैं, लेकिन एक वक्त ये था कि लोग समझते थे कि हज पर तभी जाना है कि जब तमाम जिम्मेदारियों से हम फ़ारिग हो जाएंगे और उसके बाद हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहेगी, और बुढ़ापे के करीब जाकर लोग फिर हज के लिए जाया करते थे। तो हज ज़ाहिर एक ऐसी इबादत है कि जहाँ पर फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इंसान को फ़िज़िकली बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, और अगर सेहत नहीं होगी और बुढ़ापे में जहाँ इंसान का जिस्म बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो जाता है, इंसान इतना वीक हो जाता है, तो बहुत सी इबादतों को इंसान जिस तरह से चाहता है वो अंजाम नहीं दे पाता है। तीसरी चीज़ जिसे अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि बेनियाजी को फ़क्र से पहले गनीमत जानो, यानी जब अल्लाह ने रिस्क फरावान अता कर रखा है तो इसे गनीमत जानो, इससे पहले कि आजमाइश में मुब्तला किए जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ने हमें रिस्क अता कर रखा है और हमारे पास माल दुनिया मौजूद है, तो हम इस माल दुनिया को सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मखसूस ना करें, बल्कि इस माल में जो दूसरों का हक़ है उसे अदा करें। इस माल पर जो अल्लाह की तरफ से वाजिबात आयद होते हैं उन्हें अदा करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये माल दुनिया जो अल्लाह ने हमें अता कर रखा है ये हमारे हाथों से चला जाए और फिर हम फ़क्र में मुब्तला हो जाएं। लिहाजा बेनियाजी के दौर में, यानी उस दौर में कि जहाँ पर अल्लाह ने सब कुछ इनायत कर रखा है, इंसान ये कोशिश करे कि अल्लाह की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उसे अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करने की कोशिश करे। ऐसा ना हो कि पैसा मौजूद है लेकिन उस पैसे पर जो वाजिबात हैं उसे अदा नहीं कर रहे, खुम्स और ज़कात अदा नहीं कर रहे, जो रिश्तेदार जो हुकूक जिनके हवाले से हम पर वाजिब हैं उनका हक़ उन्हें नहीं दे रहे, फ़ुक़रा को उनका हक़ नहीं दे रहे, यतीमों का ख्याल नहीं रख रहे, और ज़िंदगी में उसी माल के ज़रिए जो अल्लाह ने इनायत कर रखा है उससे फ़जूल खर्ची कर रहे हैं, उसे इसराफ़ कर रहे हैं, उन लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने इंसान के लिए मुतय्यन कर रखा है। लिहाजा फरमाया कि बेनियाजी कि यानी इंसान जब अल्लाह ने दौलत दे रखी है, पैसा दे रखा है, तो बेनियाजी को फ़क्र से पहले इंसान उसको गनीमत जाने। चौथी चीज़ जिसे बयान फरमाया वो ये है कि फरमाया फरागत और आसूदगी की नेमत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इंशाल्लाह कि हम और आप हम सभी इस पर सोचें, गौर करें। ये वक्त बहुत कम होता है, सिर्फ कुछ ऐसी बातों को बयान किया जा सकता है जिन पर हम बाद में सोचने की कोशिश ज़रूर करें। फरमाया कि जो फुर्सत इंसान के पास है, जो टाइम इंसान के पास है, उसकी इंसान कदर करे इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाए। हमारे और आपके साथ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब एक वक्त आता है, फ़राग़त का दौर होता है या हमारे पास टाइम होता है, हम उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, उस टाइम को ज़ाया कर देते हैं ऐसे कामों में कि जो बिल्कुल वक्त का ज़िया है। और जब वो वक्त हमारे पास नहीं होता और हमारी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, तो हम कहते हैं कितना अच्छा वक्त था जब हमारे पास टाइम हुआ करता था हमारी अपनी ज़ात के लिए, बहरहाल हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और इसी तरह कुछ और अच्छे कामों को अंजाम देने के लिए। तो जो वक्त और जो फुर्सत इस वक्त हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। कोविड-19 है, लॉकडाउन है, लोग घरों में बैठे हुए हैं। हम ये सोचें कि हम इस वक्त घरों पर रहकर अपना टाइम किस तरह से गुजार रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त शायद फिर दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। ये फ़ुर्सतें जो अल्लाह ने हमें अब इनायत की हैं, ये फ़ुर्सतें दोबारा हमारे पास नहीं आएंगी। लिहाजा हम अपने इस वक्त को कैसे गुजार रहे हैं। और पांचवी और आखिरी बात जिसे अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से बयान फरमाया, वो ये कि ज़िंदगी को मौत से पहले, यानी इस ज़िंदगी की कदर करनी है, इस ज़िंदगी को गनीमत समझना है अपनी मौत से पहले। इंसान की जब मौत आती है तो मौत के हवाले से कहा जाता है ना, खुदा कुरान में इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान की मौत आएगी तो हर इंसान ये कहेगा, रब्बिरजिऊन, या अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेज दे कि मैं अमल सालेह अंजाम दूं। लेकिन ज़ाहिर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये ज़िंदगी जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी में हम कोशिश करें कि ना सिर्फ अपनी दुनिया को बेहतर बनाएं, बल्कि अपनी आखिरत को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। और इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करें, और आखिरत में निजात के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जो आमाल साले अंजाम दे सकते हैं, उन्हें अंजाम देने की कोशिश करें। परवरदिगार हमें ये तौफीक नसीब फरमाए कि हम रसूल ख़त्मी मर्तबत की इन नसीहतों पर अमल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।